देखो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे पोलिनोमियल पढ़ रहे थे, ठीक है। पोलिनोमियल में 2 क्लास हम ले चुके थे, आज तीसरा क्लास है। थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं, ठीक है। देखो पोलिनोमियल बोलते हैं किसको है, ठीक है, दिख रहा है? यस ऐसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसको बोलते हैं? जिसमें कांस्टेंट प्लस वेरिएबल के साथ मैथमेटिकल ऑपरेशन किया जाए। मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या हो गया? प्लस माइनस भागा गुना, इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन बोलते हैं। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 3, ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन शब्द उसमें क्या हो? जिसमें वेरिएबल का पावर क्या हो? होल नंबर हो, ठीक है। होल नंबर हो मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर हो गया, होती है, उसको क्या बोलते हैं? पोलिमर कहते हैं, ठीक है। एग्जांपल में क्या हो गया? 3x प्लस 5, 6x प्लस 2, ये सब क्या आ गया? पोलिनोमियल हो गया, तो क्या। अब डिग्री ऑफ पोलिनोमियल देखते थे, जो हाईएस्ट पावर होगा उसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होता है उसको क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2, इसमें डिग्री कितना है? 2 है, 2। ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? यस इसके बाद क्या देखे थे? इसके बाद क्या देखे थे उसका अभी देखे थे क्या रिवीजन किए थे? वैल्यू ऑफ पॉलीमर होता क्या है? तो ऐसा कोई वैल्यू ऑफ पॉलीमर निकालने के लिए बोलेगा तो तुमको जो x का वैल्यू दिया हुआ रहेगा वो क्या करेंगे? फंक्शन में डालेंगे, कुछ ना कुछ आउटपुट आएगा, वो वैल्यू आएगा, ठीक है। अब बोलते हैं जीरो ऑफ पॉलीमर्स। जीरो ऑफ पॉलीमर्स क्या होता है? ऐसी वेरिएबल का ऐसा वैल्यू जो पॉलीमर को क्या बना दे? जीरो बना दे। क्या बना दे? जीरो बना दे। सर भाई ऐसा वेरिएबल का वैल्यू रखा है जो पॉलीमर का वैल्यू क्या पुट करे? जीरो का पुट करे, ठीक है। जैसे ये क्या था? पॉलिनोमियल था। इसमें पॉलिनोमियल का वैल्यू कुछ भी रखेंगे, ऐसा एक मान एक भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, चाहे मेरा मर्जी जो भी वैल्यू हो सकता है। मगर सिर्फ x का वैल्यू 2 रखने पर पॉलीमर का वैल्यू क्या आएगा? px का वैल्यू 0 आएगा, -2, ठीक है। इसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। पॉलिनोमियल को 2 भाग में बांटा गया, 2 टाइप, नंबर ऑफ टर्म के आधार पे और डिग्री के आधार पे। नंबर ऑफ टर्म के आधार पे मोनोमियल्स जिसमें एक टर्म होगा, जैसे x हो गया। बाइनोमियल्स जिसमें 2 टर्म होगा, x प्लस 2 हो गया। ट्राइनोमियल जिसमें 3 टर्म होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये क्या होगा? 3 टर्म। डिग्री का आधार पर अगर हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर बोलेंगे, हाईएस्ट पावर 2 है तो क्वाड्रिक बोलेंगे, हाईएस्ट पावर क्यूबिक है तो 3 है तो क्यूबिक बोलेंगे, 4 है तो बाई क्वाड्रिक बोलेंगे, 5 होगा तो 5 6 नहीं पढ़ना, ठीक है। अब आता है कांस्टेंट और जीरो पॉलीनोमियल। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये क्या आता है? कांस्टेंट पॉलीनोमियल होता है। और जीरो पॉलीनोमियल क्या होता है? जीरो बोलते हैं। कांस्टेंट पॉलीनोमियल का डिग्री क्या होगा? कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री सर हाँ 1 कुछ भी। एक का डिग्री क्या? एक देखो एक है, एक का डिग्री क्या होगा? तो डिग्री तोड़ने के लिए वेरिएबल का पावर चाहिए, एक में तो वेरिएबल है नहीं, क्या इसमें x की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं? यस सर। इसको क्या बोलेंगे? डिग्री कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 2 का डिग्री कितना होगा? 0 क्यों? x की पावर 0 से मल्टीप्लाई तो कांस्टेंट का डिग्री कितना होता है? 0 कांस्टेंट जीरो पॉलिनोमियल, 0 का डिग्री कितना होगा? तो 0 का पावर 0 होगा। देखो इसको थोड़ा ध्यान से देखना, कांस्टेंट समझ में आया? हाँ कांस्टेंट का जो है डिग्री कितना होगा? कोई भी कांस्टेंट टर्म है, क्या लिखे? कांस्टेंट, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है। एक के साथ ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कुछ लिख सकते हैं इसको? नो सर नहीं लिख सकते। 2x की पावर 0 लिख सकते हैं, इसको और कुछ लिख सकते हैं? 3x की पावर 0, इसको कुछ और लिख सकते हैं? नो सर। हर केस में देखेंगे जो कांस्टेंट है उसका डिग्री कितना आ रहा है? वेरिएबल का पावर 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कांस्टेंट का डिग्री पूछेगा क्या होगा? 0 आएगा। कोई दिक्कत? नो सर। अब आता है जीरो पॉलिनोमियल्स। कंफ्यूजन नहीं आना, ध्यान से इधर दो, इधर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं किसको? जीरो को बोलते हैं। इतना समझ में आया? ठीक है। अब जीरो क्या लिख सकते हैं? x पावर 1 भी लिख सकते हैं, इसका वैल्यू भी क्या आएगा? 0। हाँ 0 x का पावर 2 भी लिख सकते हैं, इसका भी वैल्यू क्या आएगा? 0। 0 x का पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्या होगा? 0। 0 x का पावर क्या लिख सकते हैं? 4 भी लिख सकते हैं। ऐसे ही बढ़ते जाएगा,
हाँ, अब ये देख रहे हैं इस केस में डिग्री 1 था, इस केस में डिग्री 2 था, डिग्री 3 था, डिग्री 4, मगर इक्वेशन तो px एक ही था ना, यानी इसका क्या था, नोट डिफाइन, नोट डिफाइन डिफाइन। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, डिफाइन नहीं होता, समझ में आया। यस सर। कांस्टेंट टर्म का डिग्री कितना होता है, कांस्टेंट टर्म का डिग्री 0 जीरो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल हेडिंग क्या था, जीरो पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल जीरो पॉलिनोमियल जैसे चर्चा होगा, जीरो का चर्चा होगा, जीरो का डिग्री कितना है, डिफाइंड नहीं है, समझ में आया। यस सर। देखो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल हमको जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के बारे में बस पढ़ना है। क्या पढ़ना है, क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना है, ठीक है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में कितना होगा, एक वेरिएबल होगा, वो भी एक वेरिएबल, दो वेरिएबल नहीं पढ़ना, एक वेरिएबल, ठीक है। क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होगा तो डिग्री क्या होगा, 2 होगा, यस सर। ठीक। उसका जनरल इक्वेशन क्या होता है, ax प्लस बी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हाँ, यहाँ प्लस माइनस भी हो सकता है, हाँ। उससे कोई दिक्कत नहीं, मगर ये वाला टर्म ax स्क्वायर आएगा प्लस bx प्लस c, तीन टर्म आएगा। c Yes, क्या sir. होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, लास्ट में क्या आएगा, कांस्टेंट टर्म और आएगा। a इज नॉट इक्वल टू 0। कांस्टेंट टर्म को बोलेंगे या क्या बोल सकते हैं, देखो X. अभी जस्ट पढ़ाए थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में पढ़ा रहे थे, बोले थे कांस्टेंट पॉलिनोमियल किसका कोएफिशिएंट होता है, Zero, x का पावर 0 0 का कोएफिशिएंट होता है। एक किसका कोएफिशिएंट, x का पावर 0 का, Zero दो का। किसका कोएफिशिएंट, x का पावर 0 का। क्या इस सब का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, इसका वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। x का पावर 0 का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। किसी भी नंबर पे पावर क्या हो, 0 हो, उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। और देखे थे a इक्वल टू क्या होगा, 0 नहीं होगा, अगर 0 हो जाएगा a इक्वल टू ये टर्म 0 हो जाएगा। जैसे ये टर्म 0 हो जाएगा तो क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कहाँ लाएगा, ये No, sir. लीनियर पॉलीमर बन Linear, जाएगा, हाँ। ठीक है। कल इससे सवाल भी देखे थे, ठीक है। अब डिग्री 2 है तो मैक्सिमम 0 पॉलिनोमियल्स कितना हो सकता है, 2। मैक्सिमम 0 पॉलिनोमियल्स कितना हो सकता है, 2। किसी इक्वेशन का एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 से ज्यादा नहीं होगा क्योंकि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है। हाँ। 0 भी हो सकता है। इसका एग्जांपल देखते हैं। अब कोई इक्वेशन दिया हुआ होगा, अभी इक्वेशन नहीं है, बस ग्राफ उसका बना हुआ है, ठीक है। हाँ। ग्राफ देखते बाद में इक्वेशन भी देखेंगे कि कौन सा इक्वेशन बनेगा, किसका बनेगा, किसका बनेगा, किसका बनेगा, ठीक। इसका ग्राफ किसका बनेगा, पैराबोला बनेगा। पैराबोला कुछ ऐसा होता है, हाँ। ठीक, शेप इस तरह का कुछ पैराबोला U होता है, यू टाइप। अब इसमें देखते हैं जहां जहां ग्राफ x एक्सिस को कट करेगा वो क्या कहलाएगा, 0 0 पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। इस ग्राफ में 0 पॉलिनोमियल्स कितना है, 0 पॉलिनोमियल्स 2। डिग्री 2 ही होगा, Yes, होगा। इस के ग्राफ में डिग्री ऑफ 2 है, डिग्री कितना है, डिग्री भी 2 है। 2। इस केस में 0 पॉलिनोमियल्स 1, डिग्री 2 2। नो कंफ्यूजन। No. इस ग्राफ में Zero. 0 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स 2 2। अभी देखें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल में डिग्री तो हमेशा 2 ही होगा, मगर 0 पॉलिनोमियल्स 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। Yes, sir. 2 से ज्यादा नहीं नहीं हो होगा, समझ में आया। कल यहाँ तक हम पढ़ चुके थे, अब आइए क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। हम बोले थे कल क्या पढ़ाएंगे, अलग अलग ये पॉलिनोमियल का जीरो निकालने के। हाँ। इसे x उसका माइनस 36, इसका 0 पॉलिनोमियल्स निकालना है, हाँ। निकल जाएगा। पहले कौन सा है, क्वाड्रिक है, यस सर। है हाँ। क्वाड्रिक है। यहाँ पे जो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c था, तो bx का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, 0 है। इसमें। 36 है सर वो। हाँ, इसका 0 पॉलिनोमियल्स निकाला। जब भी 0 पॉलिनोमियल्स निकालते थे x का 0 हट जा। फंक्शन का जो इक्वल टू क्या होता, 0 देके पुट करके निकालना, हाँ। निकालना इसका 0 पॉलिनोमियल्स। x स्क्वायर माइनस 36। थर्टी 36 आएगा, एक्स स्क्वायर है, x का वैल्यू इसमें क्या पुट करेंगे, 0 पॉलिनोमियल्स निकालना। ध्यान इधर देखो,
ये फंक्शन है कोई, मान लो पी एक्स का वैल्यू दिया हुआ, हाँ पी एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ, एक्स का माइनस 36 दिया हुआ था। जीरो पॉलिनोमियल्स निकालना है तो पी एक्स इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, हाँ कोई दिक्कत नहीं आता, हाँ। पक्का ना। एक्स का माइनस 36 इक्वल टू जीरो करेंगे, हाँ एक टर्म को एक साइड, दूसरे टर्म को दूसरे दूसरे साइड, side। कांस्टेंट को एक साइड करेंगे, इस पूरे टर्म को क्या करेंगे, इधर ले जाएंगे। हाँ जैसे साइड बदलेगा तो अपना दल बदलेगा, चिन्ह प्लस बदलेगा, प्लस 36 एक्स स्क्वायर बराबर क्या आएगा, प्लस 36। तो जब जीरो पॉलिनोमियल्स निकालने के लिए बोलते हैं तो किसका वैल्यू चाहिए, एक्स का वैल्यू चाहिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 36 है, तो ये हमको हटाना पड़ेगा, ये उधर जाएगा, ये जैसे ही उधर जाएगा तो सामने क्या करता है, रूट लगा देता है, ठीक है। ये यहाँ पे दो तरह से सॉल्व करता है बच्चा, ठीक है। पहले देखते हैं, एक्स बराबर उधर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा, यस सर। ठीक है। जैसे ही उधर रूट जाएगा क्या होगा, प्लस माइनस लग जाता है, हाँ तो x का वैल्यू एक जगह क्या आएगा, प्लस 6 आएगा, 36 क्या आएगा, 36 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 6 गुना 6, तो यहाँ कुछ नहीं तो क्या है, दो टर्म होता है, क्योंकि ये स्क्वायर दो था, तो दो पेयर में से क्या करेंगे, एक बाहर आ जाएगा, x का वैल्यू प्लस 6 और x का वैल्यू -6। माइनस 6, ये क्या होगा, जीरो पुट करके देखो, जीरो आएगा फंक्शन का, यस सर। आएगा। अब देखो, अब यहाँ से बहुत बच्चा क्या करता है, कैसे सॉल्व करता है, एक्स स्क्वायर बराबर क्या था, 36 था, तो दोनों तरफ क्या करता है, रूट लगा देता है। हाँ जैसे हम बोथ साइड स्क्वायर करते हैं तो बोथ साइड रूट लगा सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर का रूट लगा दिया, इधर 36 का रूट लगा दिया, ठीक। एक्स का रूट लगा हुआ तो एक्स आ जाएगा, हाँ x आ जाएगा, x आएगा ना, एक्स स्क्वायर पेयर में है, यस सर, ऐसे ही एक्स मल्टीप्लाई एक्स बाहर आ गया, इधर 36 छः बाहर। 6 हो गया। तो जब भी रूट से बाहर आता है तो प्लस माइनस आता है, एक्स का वैल्यू एक जगह क्या लेंगे, प्लस 6 लेंगे, एक्स का वैल्यू माइनस 6 लेंगे। इक्वेशन में पुट करके वेरीफाई करके देखो, जीरो आएगा, हाँ पुट करें, p बराबर क्या ले, 6 ले, 6 लेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस 36, 6 का स्क्वायर करेंगे 36 माइनस 36 क्या आ जाएगा, 0। p इक्वल टू माइनस 6 ले, -6 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 36, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 36। 36 माइनस 36 स्क्वायर जीरो। आ गया, यस सर। पक्का, कोई दिक्कत नहीं। तुमको जैसे अगर वैसे करना, मेरे हिसाब से तो बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, यही करके निकल जाना। दूसरा का निकालो, 2x स्क्वायर माइनस 5 px, इसका जीरो पॉलिनोमियल्स निकालना, जीरो पॉलिनोमियल्स इसका निकालना, इसका जीरो पॉलिनोमियल्स निकालना। निकला, इसका जीरो पॉलिनोमियल्स निकालना है। हाँ एक आ रहा है, नहीं होगा, नहीं निकल रहा है, रुको ध्यान से। जब भी जीरो पॉलिनोमियल्स निकालना है क्या करेंगे, px इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्का ना, px बराबर जीरो पुट करेंगे, ठीक है, यानी px बराबर जीरो, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, जीरो आएगा, हाँ पक्का। 2x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू जीरो, कोई दिक्कत। नो सर। अब इस टर्म को उधर ले हाँ जाएंगे, 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 5। 5, हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत। नो सर। अब x स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, भागन, क्यों x स्क्वायर क्यों निकालेंगे, क्योंकि हमको x का वैल्यू चाहिए, इसीलिए x स्क्वायर निकालेंगे। हाँ 5/2। x स्क्वायर पर क्या होगा, 2। 5/2, कोई दिक्कत। नो सर। x जैसे ये x 2x Point। मल्टीप्लाई हो रहा है, हाँ। उधर ले जाएगा तो ये पावर जाएगा, तो उधर क्या रूट हो जाएगा,
एक्स ओवर क्या होगा अंडर रूट 5/2 5/2 को सॉल्व नहीं करेगा सर, नहीं पॉइंट में आएगा। सॉल्व नहीं करना, बस अभी रूट निकालना है ना, अभी सवाल नहीं बनाना है। जब तुमको सवाल देगा तो वो क्या देगा, ऐसा वैल्यू देगा जो कट कूट के निकल जाए, ठीक है। एक वैल्यू क्या आएगा प्लस 5/2, एक वैल्यू क्या आएगा माइनस 5/2। अभी बस तुमको समझना है निकलेगा कैसे। जब एक क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पे ऐसा वैल्यू पुट करेगा जो परफेक्ट निकल जाएगा। अगर परफेक्ट वैल्यू नहीं निकालेगा तो बस यहीं पे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, पॉइंट में नहीं निकालेगा, यहीं पे छोड़ देंगे, हम पॉइंट में निकालने लगे। ठीक है। तीसरा सवाल बनेगा 2x² माइनस 4x, इसका निकालना 0.1। सर x का वैल्यू +2 - 2, x का वैल्यू क्या है, +2 - 2। इधर देखो, हो गया बनाया। सबसे पहले क्या करना है, ये px से फंक्शन है, px और 0 पुट करेंगे, करें ना। यस सर। 2x² माइनस 4x² 0 पुट करेंगे, करेंगे। हाँ अब देखो, अब क्या करेंगे, इसको उधर भेजेंगे। यस सर। पहले को लाइक टर्म को एक तरफ करना, अनलाइक टर्म को एक तरफ करना, दोनों एक ही है ना, x ही है। वेरिएबल को एक तरफ करना है तो कांस्टेंट को एक तरफ करना है, ठीक है। उस अब देखो सबको नहीं ले जाना है, अब उधर भी ले जाएंगे तो ले जा सकता, मगर हमको क्या निकालना है, इधर देखो, इधर ध्यान, इधर से इधर कॉमन आ रहा है ना, कॉमन ले लेंगे। इधर भी 2x x कॉमन ले ले, x और 2x कॉमन ले ले, 2x यस सर। 2x कॉमन जब ले लेंगे यहाँ क्या बचेगा, x - 4, सिर्फ x ना बचेगा, हाँ x - 2, यहाँ क्या बचेगा, 2 -2 बचेगा। हाँ इसका वैल्यू 0, दो स्प्लिट आ गया ना, हाँ यानी एक जगह क्या होगा 2x बराबर 0 होगा, एक बार क्या होगा x - 2 बराबर 0 होगा। यस सर। क्यों, जहाँ हमको पता है क्वाड्रिक इक्वेशन है, क्वाड्रिक इक्वेशन का 0 पॉलिनोमियल क्या होगा, 0 होगा। ये टर्म निकाल के इधर भागा ना देना, भागा दे देंगे क्या होगा, 0 होगा ना। हाँ। एक बार इसको निकालेंगे तो ये भाग हो जाएगा, इधर ध्यान से, ये बात दो चीज होगा, x - 2 निकाल लेगा तुम यहाँ से, ये उधर जाएगा, डिवाइड 0/2x होगा, हाँ ये काट के क्या आएगा, 0 आएगा, 0 आएगा। ये लिखे ना यहाँ पे। x - 2 आप एक बार इसको निकालेंगे, 2x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 0/2x - 2 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा, ये निकालना। इसीलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि क्वाड्रिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन रहता है तो एक ही बार रहता है, ठीक है, वो हो ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं। क्वाड्रिक का इसी में दो वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्या होगा, x बराबर, इसको सॉल्व कर रहे हैं 0/2 0 हाँ होगा ना, और इसको सॉल्व करेंगे x - 2 = 0, x बराबर क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत, हाँ पक्का ना, हाँ समझ में आया। x का वैल्यू 0 आया और एक जगह 0 आया, एक जगह 2 आया। तो अब तुम बोलेगा सिर्फ हम पावर 2 दे रहे हैं, ये ना, तो तुमको पढ़ना भी क्या है, पावर 2 का ही पावर पढ़ना है, 2 के ऐसे ये नहीं x है, इसका निकालना। x का वैल्यू x का वैल्यू निकालना है। यहाँ पर एक x निकल रहा है +7 - 7 है, बाकी 7 के अंदर ऊपर रूट अगर बैठाएंगे तो नहीं निकलेगा।
इधर दो, कुछ नहीं करना। पी एक्स बराबर क्या पुट करना है? 0 जीरो पुट करना हाँ है। तो x इक्वल टू 7 एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर 0, ये दोनों टर्म कॉमन लेंगे, यस लेंगे ना? हाँ लेंगे ना? Yes. क्योंकि दोनों वेरिएबल है, हाँ ठीक है। x कॉमन ले ले, हाँ यहाँ क्या बचा? x बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, इक्वल टू 0 0। ध्यान से, ठीक, दो टर्म निकलेगा। यस सर एक बार x बराबर 0 पुट करेंगे, x minus 7 बराबर 0 पुट करेंगे। x का 7 वैल्यू 0 आएगा x x का वैल्यू तो 0 आ ही गया, हाँ, डायरेक्ट 7 x बराबर आएगा। क्या आएगा यहाँ पे? 7 7 आएगा, दो वैल्यू बन जाएगा। बन जाएगा ना? हाँ। ध्यान से देखो, जब भी ये दोनों रहेगा x और 7x आएगा तो एक 0 के बाद कॉमन आएगा, और 4x कोई कांस्टेंट रहता है उधर जाता है, ये भागा होता है, ठीक है। ये दोनों याद रखें। अब आगे बढ़े, हाँ पक्का ना? हाँ देखो पूरा 9th में हम क्या पढ़े थे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के बारे में पढ़े थे, ठीक है। इसका भर भर के उपयोग होगा इस चैप्टर में। मिडिल टर्म splitting the middle किस लिए फाइंडिंग करेंगे? फाइंडिंग 0 और अभी तक जो पढ़ रहे थे उसमें क्या आ रहा था? दो टर्म्स आ रहा था ना? हाँ। क्वाड्रिक पोलिनोमियल का ही 0 निकाल रहे थे, मगर उसमें दो टर्म आ रहा है, या तो bx 0 था या तो c 0 C0 था। अब इसमें तीनों टर्म आएगा। जब तीनों टर्म आएगा तो हम 0 निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का ठीक है। तो ध्यान से देखना, आगे से हम करके बताते हैं, ध्यान से देखना। क्वाड्रिक पोलिनोमियल का जो जनरल इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इधर ध्यान से देखना। यस लिखना नहीं, इधर ध्यान से देखना, कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। एक बार ध्यान से हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। इसी को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं प्रोडक्ट निकालते हैं। b को क्या करना होता है? सम, दो टर्म में इसको क्या करना होता है? स्प्लिट करना होता है। यस जैसे प्लस दो या टर्म माइनस स्प्लिट करके क्या करेंगे? सम करके हमको b पुराना होता है। हाँ उसी दो टर्म को क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट निकाल के क्या पुराना होता है? ac पुराना होता है। हाँ समझ में आया? देखो ध्यान से, इसी को क्या करना है? दो भाग में स्प्लिट करना है, ठीक है। दो टर्म आएगा, एक और दो, दोनों को सम करके क्या करना है? c बनाना है। और इसी दोनों टर्म को क्या करना है? मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट AC प्रोडक्ट करके क्या बनाना है? ac AC बनाना है, ठीक है। अब एक सवाल देखते हैं। -2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस c, ये है। आप इस टर्म में पहले बताओ a क्या है? A सर -2 ये बराबर -2, b बराबर क्या है? B सर +7 प्लस 7, c क्या है? -6 माइनस। कोई दिक्कत? ac को प्रोडक्ट करेंगे, हाँ ac बराबर क्या हो जाएगा? 12 6 दूनी 12, पक्का। यस सर अब स्प्लिट करना है। हाँ। जब भी किसी नंबर को स्प्लिट करना है क्या LCM करेंगे? एलसीएम नहीं निकालेंगे, फैक्टर करेंगे, हाँ ठीक है। 2 से लगाएंगे, 6 दूनी 12, हाँ सर फिर 2 से लगाएंगे 3। अब देखो यहाँ 7 पुराना हो गया ना? 4 और 3 सर हाँ, स्प्लिट कैसे किया? 2 2 नंबर 4, 4 और +7 अब देखो 4 आ गया, और दूसरा हमको जोड़ना है, लास्ट हाँ। है तो 4 3 7, 4 3 12, दो टर्म में स्प्लिट हो गया। 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x माइनस 6 अब कॉमन लेंगे हाँ इस टर्म में, और ये दो टर्म बनेगा, इस टर्म में कॉमन लेंगे। यस लेंगे क्या कॉमन लेंगे? x क्या कॉमन लेंगे? 2x सर 2x कॉमन लेंगे, हाँ 2x कॉमन लेंगे, माइनस 2x कॉमन लेंगे। 2x कॉमन सर 2x कॉमन लिए, हाँ यहाँ क्या बचेगा? -x माइनस x बचेगा, कोई दिक्कत? नो सर यहाँ +2 प्लस 2 बचेगा, कोई दिक्कत? नो सर अब इस टर्म में क्या कॉमन लेंगे? 3 टर्म में +3 प्लस 3 कॉमन लेंगे, हाँ प्लस 3 कॉमन लेंगे कि -3 सर देखो अब देखो, -6 है सर -3 कॉमन प्लस माइनस अगर दिख रहा था, दिख नहीं रहा तो रुक जाओ, नहीं दिख रहा है ना? क्या था?
2x² प्लस 4x प्लस 3x माइनस 6, यही था ना। यस सर। इसमें तुम कॉमन ले लिया अपने हिसाब से। हाँ आपको इस दोनों ऐसा कॉमन लाना है जो यहाँ क्या कॉमन लेंगे, अगर +3 कॉमन ले लिए, दोनों में कॉमन 3 आया, 3 कॉमन ले लिए, अगर प्लस ले लिए तो यहाँ पर हमको क्या देना पड़ेगा, प्लस देना पड़ेगा। हाँ ठीक है, जबकि इस प्लस साइड माइनस मल्टीप्लाई है। प्लस होगा, प्लस आएगा, ये पड़ेगा, और यहाँ पे माइनस है, ये टर्म ये टर्म मिलाना होता है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ हमको क्या लेना पड़ेगा, -3 कॉमन लेना पड़ेगा, ताकि यहाँ माइनस आएगा, ताकि माइनस माइनस प्रोडक्ट ये भी पूर्ण प्रोडक्ट होकर पूर्णा चाहिए और ये टर्म मैच भी करना चाहिए। यस सर। इस हिसाब से यहाँ पे कॉमन लेते हैं। हाँ ठीक है, सर प्लस x होगा या माइनस x? हाँ यहाँ हाँ माइनस एक्स होगा, तब ना माइनस माइनस मल्टीप्लाई के क्या होगा, प्लस है, कोई दिक्कत। नो सर। अब यहाँ माइनस ऑलरेडी है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस 6, मतलब प्लस ये 6 2 आएगा, दो तीन नीचे आया, ये टर्म मैच हो गया, हाँ हुआ ना। यस सर। 2x माइनस 3 और माइनस x प्लस 2। अब क्या लिखेंगे, x माइनस x प्लस 2 इंटू 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो गया। यस एक बार क्या करेंगे, माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, 2x और माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, हाँ तो x बराबर क्या आएगा, एक जगह 2 आएगा, आएगा ना। हाँ एक जगह क्या आएगा, 2x बराबर 3, x इक्वल टू प्लस 3। 3/2। ध्यान से इधर देखना, कॉमन लेने में प्रॉब्लम होगा हमेशा। मेरा इक्वेशन क्या था, -2x² हाँ प्लस 6x 7x माइनस 6, ये था इक्वेशन। यस सर। हम इसी को मल्टीप्लाई किए थे, ये और ये -2 और -6 मल्टीप्लाई क्या आया था, 12 आया था, 2 से लगाया क्या 6 आया, फिर 2 से लगाया 3, 2 टर्म में स्प्लिट हुआ 4 और 3 जोड़ के 7 आ रहा है, गुना करके 12 आ रहा है, दिक्कत। नो सर। -2x² प्लस 4x प्लस 3x माइनस, ये है। हाँ अब ये दोनों टर्म में क्या लेना, कॉमन लेना है। ठीक है, मेरे हिसाब से देखो, जब भी अगर माइनस आता है ना, माइनस बाहर कॉमन ले लिया करो, कंफ्यूजन ही नहीं आएगा। ठीक है, दोनों टर्म में क्या, एक टर्म में माइनस है ना, माइनस बाहर ले लो, -2 कॉमन ले लेंगे। अगर -2 कॉमन ले लो, वैसे भी बना सकते हैं, एक बार ऐसे बनाते हैं, एक बार वैसे बनाएंगे। ठीक है, -2 कॉमन ले लिए, सर ऐसे तो बनाए थे माइनस, हाँ -2 कॉमन। हाँ -2 कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बचेगा, x भी आएगा, दोनों में x है तो x भी आएगा, हाँ। x बचेगा सिर्फ। यहाँ देखो क्या है, प्लस है, ऑलरेडी माइनस बाहर है, तो माइनस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस यहाँ माइनस देंगे तब ये माइनस मल्टीप्लाई करके क्या पड़ेगा, ये प्लस। प्लस पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। हाँ तो ये प्रोडक्ट हो गया, ये पूरना चाहिए, ये प्रोडक्ट पूर रहा है, तो ये यहाँ तक क्या है, सही है, पूर रहा है ना। हाँ। इसको गुना करेंगे तो ये पूर रहा है, -2x और इसको गुना करेंगे तो ये टर्म 4x, yes। अब यहाँ टर्म लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, 3 कॉमन प्लस ले 3 लेंगे। यहाँ क्या आएगा, x आएगा, x माइनस इसको 2। इसको मल्टीप्लाई करके 3x पूर रहा है, हाँ और इसको मल्टीप्लाई करके क्या है, तो यहाँ x है और यहाँ भी x है, तो आगे हम जा सकते हैं। Yes। अगर ये टर्म मैच नहीं कर रहा है, तो यहाँ तुमने कुछ प्लस या माइनस का गड़बड़ कुछ कॉमन लिया होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस आ गया, यहाँ क्या देना पड़ेगा, माइनस देना, प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे आएगा 2 आएगा, कोई दिक्कत। नो सर। तो कॉमन ध्यान से ना, तुम कुछ भी पहले कॉमन ले सकता है, मगर बाद में जो कॉमन लेंगे तो सोच समझ के लेंगे, माइनस लेंगे भी प्लस लेंगे। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म मैच होना चाहिए, तब जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होता है वो क्या होता है, सही होता है। x - 2 इक्वल टू कॉमन ले लेंगे, एक यहाँ से एक यहाँ से, और दूसरा क्या 2x प्लस 3, दोनों को जोड़ करके बना लेंगे। समझ में आया मिडिल टर्म यस स्प्लिटिंग। सर। अभी रूट वाला पर नहीं जा रहे हैं, रूट वाला भी बनाना होता है, सब इसी तरह से बन जाएगा। हाँ नहीं बनेगा तो हम सारा करके दिखा देंगे फिर से। एक बनाएगा तुम खुद से, यस 7x² माइनस 14x माइनस 6। कहाँ से? 14 होगा सर, इसीलिए डिवाइड हो जाएगा, इसलिए 14 लिख देते हैं। 19 में नहीं होगा, कट जाएगा, 7 × 14 इसलिए 7 कॉमन ले सकते हैं। हाँ 42 9, हाँ
करो ना। 19 लिखो। अच्छा 42 200 लगा क्या है 2 अच्छा यहाँ 14 लिखा है हाँ 15 19 आ तो रहा है सर। 19 लिखा ना। हाँ 19 है। हाँ 19 आ गया। और सवाल में जब भी तुमको दिया हुआ क्लियरिफाई करके रहेगा, ठीक है। जो हम क्वेश्चन लेके आए थे, लिख के आ रहे थे, उसे पता नहीं चला था 19 लेकर आए कि 14 लेकर आए, ठीक है। वैसे बनाना बन यहाँ 14 भी देगा तो बनेगा, ऐसा कि नहीं बनेगा, ठीक है, बनेगा। मगर जब स्प्लिटिंग नहीं होता तो उसके लिए अलग मेथड आता है, उसको पढ़ने के बाद। आ गया सर। आ गया, हाँ ठीक है। इसको बना के रखें, ठीक। एक और सवाल, एक्स स्क्वायर माइनस 11/6 एक्स माइनस 5/3, इसको भी बना के रखें। अब इसमें क्या करेगा पहले? इसमें सर मल्टी बनेगा नहीं वाला बता दो। पहले क्या करेंगे, जब इस तरह का फ्रैक्शन में रहेगा तो एलसीएम लेंगे। हाँ पहले क्या लेंगे? एलसीएम एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा? 6 6 आएगा, हाँ। ना? यहाँ 6 मल्टीप्लाई 6x² माइनस 6 तो ये आया x, यहाँ 3 दूनी 6 5 दूनी 10, ये आएगा, इसका वैल्यू 0 है। उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6x² माइनस 11x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब तो इसका निकाल सकता है ना? हाँ समझ में आया? जब भी इस तरह का सवाल है पहले क्या लेगा? एलसीएम ले लेगा। क्वेश्चन नोट करो। उसमें फटाफट नोट करना, कल बना कर आना इसको। अब ये तो बना लें। मिटाए ना? यस सर। देखो पहला क्लास में क्या देखे थे, रिलेशन हम निकालने के लिए सीख रहे थे, हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब उसको कंटिन्यूअस करते रिलेशन। रिलेशनशिप between the 0 and coefficient of quadratic पहला क्लास में यही रिलेशन था, ठीक है। अब इस रिलेशन को कंटिन्यूअस करते हैं। यस सर। रिलेशन याद रखना, इसमें देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, जनरल इक्वेशन क्या होगा, x² प्लस bx प्लस, अब तो याद होना चाहिए, हाँ ठीक है। 0 एंड कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट क्या होगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर a b है ना, c, यही सब कोफिशिएंट है ना। यस सर। वेरिएबल तो क्या, वेरिएबल के साथ जो गुना हो रहा है वो क्या कहलाता है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। यहाँ बोले कुछ वेरिएबल तो है ही नहीं, वेरिएबल जब नहीं है तो हम बोले ना x का पावर 0 एक्स लिख का पावर सकते 0 हैं, यानी c होगा 1। इसीलिए ना इसका बोले थे x का पावर का ये क्या हो गया,
कोफिशिएंट हो गया, हुआ? सी का कोफिशिएंट 1 होगा। ये कोफिशिएंट हो गया, ये कोफिशिएंट। ठीक है, कोफिशिएंट क्या है? सी। अरे यार, कोफिशिएंट किसका निकालते हैं? वेरिएबल से जो गुणा हो मल्टीप्लाई रहा हो है, रहा है। मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसी c को हम क्या बोले थे? किसका कोफिशिएंट? x के पावर 0 का कोफिशिएंट है। यस c लिखे या ऐसे लिखे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c x के पावर 0, दोनों का मीनिंग एक ही है ना? आप पूछिएगा कोफिशिएंट टर्म, यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? a, हाँ x का कोफिशिएंट क्या है? b, x के पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है? c। कोई दिक्कत? नो सर। और ये तीनों क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, नेचुरल नंबर नहीं, रियल नंबर हो सकता है। और इस केस में ध्यान रखना, ये क्या हो सकता है? 0 नहीं हो सकता। ठीक है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अगर x से पावर 0 हो जाएगा तो ये टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। Zero। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा ही नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा नहीं तो पूरा क्या होगा? इतना पढ़े कुछ नहीं लगा सकते उसमें। ठीक है, अब इसका रिलेशन देखना है किसके साथ? 0 के साथ किस तरह का रिलेशन होता है कोफिशिएंट का। ठीक है, तो यहाँ पे दो टर्म पढ़ते हैं, अल्फा और बीटा। बीटा। इस साइन को अल्फा बोलते हैं, इस साइन को बीटा बोलते हैं। अल्फा कैसे लिखते हैं? ऐसे क्रॉस करके, बीटा ऐसे करके थोड़ा सा गामा सर वाई लिखते हैं। हाँ, तो गामा ऐसे लिखते हैं। अभी गामा को कोई जरूरी नहीं। ठीक है, क्यूबिक जब आया जाता है तब गामा पढ़ता है। ठीक है, तो अभी हमको क्या पढ़ना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें रिलेशन क्या है? यहाँ पे समझ में आया? मिटाए ना इसको। यस सर। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो 0 निकला था। क्या निकला था? अल्फा निकला था और बीटा हाँ। निकला था। अल्फा प्लस बीटा एक बार निकालते हैं और एक बार अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट में है, ये क्या है? प्लस सम में है ना? यस सर। ये क्या है? प्रोडक्ट में। कोई दिक्कत? अल्फा प्लस बीटा जो क्वेश्चन माइनस b बाय c ए होता है। ये Yes। माइनस किसका है? फार्मूला का है। हाँ जो इक्वेशन में b का वैल्यू होगा वो तो पुट करेंगे ही। ये एक्स्ट्रा माइनस किसका है? फार्मूला का फार्मूला है। का। ये हमेशा आएगा, चाहे b कोएफिशिएंट प्लस हो या माइनस हो। Yes। उसके अनुसार से पुट करेंगे। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c बाय a। और यहाँ तक समझ में आया? यस सर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c बाय a, या तो प्रोडक्ट ऑफ 0 c बाय a। अल्फा बीटा समझ में नहीं आ रहा तो इतना तो समझ में आ रहा होगा ना? प्रोडक्ट ऑफ जीरो बराबर क्या होता है? c बाय a। तो दिक्कत? नो सर। सम ऑफ जीरो बराबर क्या होगा? माइनस b बाय a। 6 नहीं है, ये क्या है? b बाय ये b बाय ए। ठीक है, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो 0 निकलेगा, एक को अल्फा बोल दिया, दूसरे को बीटा बोल दिया, और कुछ नहीं, सिंबल से दर्शा दिया। ठीक, एक क्वेश्चन बना है? यस सर। पक्का? हाँ ये रिलेशन समझ में आया? हाँ। पक्का ना? फाइंड द क्वेश्चन समझ में आया? यस बनाओ। 9y सर। क्यों है? 9 नहीं है, फंक्शन है ये। क्यों है? तो दिक्कत हो रहा है तो p लिख लो, p है। देखो
वेरिएबल क्या है, y है, हाँ। तो फंक्शन किसका होगा, y का Y होगा। का। और x रहता है वेरिएबल, तो फंक्शन किसका रहता है, x का। ये किसको दर्शा रहा है, फंक्शन दिखा रहा है, फंक्शन। फंक्शन बोले तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, और कुछ नया टर्म नहीं है, घबरा मत जाना। क्या बनेगा, इधर देखो ध्यान से। जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हाँ। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल है कि पहले पता चला। यस सर। कौन सा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है, उसको क्या निकालना है, जीरोज ऑफ। जीरो निकालना है। हाँ, रिलेशन फाइंड करना है। पक्का जीरो निकालना है ना। अभी जीरो निकालने के लिए सिखाया है इसका, यस सर। मिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे, हाँ। करेंगे ना। हाँ। पहले एलसीएम एलसीएम लेंगे, 3 आएगा। एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई होगा, यस सर। सत्या 21। वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू 0। हाँ। जीरो पॉलिनोमियल निकालना है तो पॉलिनोमियल का इक्वल टू 0 पुट करेंगे ना, यस सर। कोई दिक्कत, ये उधर हो जाएगा। 2x 21 वाई स्क्वायर माइनस 11y माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका स्प्लिटिंग कर सकता है, हाँ। करो। स्प्लिटिंग करने में कोई प्रॉब्लम, नो सर। 21। अभी जस्ट सीखे हैं। क्वेश्चन मिटा, नो सर। यस सर। पक्का ना, हाँ। तो लिखा ना। हाँ सर। 2 4 2 7 और 6 सर। स्प्लिटिंग किया, एक ही नहीं 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 7 6 नहीं। स्प्लिटिंग करो इसको। तो स्प्लिटिंग नहीं हुआ, नो सर नहीं। होगा या नहीं होगा, बता दीजिए। बता दे। स्प्लिटिंग के लिए पहले AC मल्टीप्लाई करेंगे, हाँ। AC का प्रोडक्ट निकालें, AC का प्रोडक्ट 42 21 दूनी 42 आया सर। 21 और माइनस 2 मल्टीप्लाई होगा ना, हाँ, -42। कोई दिक्कत, ये माइनस नहीं लेते ऑटोमेटिक हो हाँ। जाता है, ठीक है, बैलेंस हो जाएगा। मैं 2 4 दिन 42 का क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे, 2 से लगाएंगे, क्या आएगा, 21 लगा, फिर किससे लगाएंगे, 3 से 3 से लगाएंगे, 7 21 हो गया। फिर 7 से लगाएंगे, 11 ने। 3 दूनी 6 आया ना, यस सर। 6 गुना 7 करेंगे कितना हो जाएगा, अच्छा 42 आ रहा है सर, प्लस माइनस करके 11 नहीं आ रहा। प्लस माइनस करके 7, एक तो बड़ा टर्म करना पड़ेगा, माइनस नहीं आ रहा, ये नहीं होगा, नो सर। अब नीचे से जाएंगे, हाँ। 7 दूनी क्या होगा, सत्या 21। 21 और 21 दूनी 42, इसमें भी नहीं आ रहा। नो सर। अब क्या करेंगे, इसको करेंगे, इसमें भी नहीं आएगा। 7 दूनी 14 और 3, 14 तिया 42। 42, हाँ। 14 में से 3 जाएगा तो 11 हाँ। आ गया। देखो ऐसे ही स्प्लिटिंग करके निकालना होता, पहले ये दोनों टर्म किए, 3 टर्म था ना, Yes. नहीं आया तो फिर नीचे से जाएंगे, नहीं आया तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, करेगा ना। यही तरीका है स्प्लिटिंग निकालने का, तुमको करके प्रैक्टिस करके, ये जो है तुमको प्रैक्टिस करते करते हो जाएगा। प्रैक्टिस जैसे किया जाता है वैसे तुमको पता है किस तरह से प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करते करते तुमको आदी हो जाएगा, 1 से 2 बार में तुम्हारा क्या हो जाएगा, मिल्टन स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 टर्म क्या आ गया, 14 और 3। अब किसको, ये वाला टर्म क्या है,
ध्यान माइनस माइनस में टर्म है यस सर और गुना करके भी माइनस में पुराना है। हाँ। एक टर्म तो माइनस में देना पड़ेगा, आएगा दोनों टर्म माइनस में देंगे तो आंसर गुना करके प्लस में आ जाएगा। हाँ आ जाएगा ना? 14 माइनस एक 3 टर्म माइनस में होगा, माइनस वाला टर्म क्या है यहाँ पे है, तो बड़ा नंबर किसका आएगा, माइनस का माइनस आएगा। का। क्या है? बड़ा का तो -14 आएगा और क्या आएगा 3 आएगा ना। तो बड़ा डिजिट में जो छोटा डिजिट माइनस होगा, माइनस का साइन आएगा। ये समझ में आएगा, 14 क्या होगा माइनस में होगा, 3 क्या होगा प्लस प्लस में होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत पक्का ना। हाँ 21y² माइनस 14 वेरिएबल आएगा y प्लस 3y माइनस 2 = 0। ये समझ में आ रहा है यस सर पक्का। हाँ अब कॉमन ले लेंगे ना, हाँ ये दोनों टर्म कॉमन लेंगे। यहाँ 21 सात। से 14 क्या आएगा 7, 7y 7y कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा 3 7 के 21 3y बचेगा माइनस 2 माइनस 2। अब ये दोनों टर्म में क्या कॉमन लेंगे, प्लस 3 लेंगे। प्लस 3 हाँ माइनस 2 है हाँ तो प्लस y क्या कॉमन लेंगे, 1 कॉमन लेंगे। दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा हाँ है, सर। यहाँ 3 है तो है y प्लस 1। हाँ y क्यों कॉमन, वहाँ y नहीं है, प्लस 1 दोनों में 1 आ रहा है ना, यस सर प्लस 1 ले लेंगे। हाँ कोई दिक्कत नो सर पक्का ना। 3y माइनस 2 आ गया 3y माइनस 2 = 0। ये और ये टर्म सेम आ गया, हाँ यानी एक्चुअली सही है। 3y माइनस 2 इंटू 7y प्लस 1, ये दोनों को मिला के एक बार लिखते हैं और ये और टर्म को एक साथ लिखते हैं। 0 3y बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ लिखें हाँ सर 2/3 3y माइनस 2 = 0। हाँ 3y बराबर क्या होगा, ये उधर जाएगा हाँ प्लस 2 हो जाएगा, y बराबर क्या होगा 2/3 आ गया। यस सर अब एक बार ये पुट करेंगे 7y बराबर 1/7 +1 = 0। y = 1/7 7y बराबर -1 y बराबर क्या आएगा -1/7। हाँ माइनस ये निकल गया, Yes. 0 पॉलिनोमियल्स निकल गया। अब इसको क्या बोला था क्वेश्चन में, कोफिशिएंट के Relation. साथ वेरीफाई करने के लिए। यस क्वेश्चन में क्या था, वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। तो मेरा मेन इक्वेशन ये है, हाँ मेन इक्वेशन मेरा ये है यस सर यस है नहीं है। इससे भी कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा होगा -b/a माइनस b माइनस इंटू माइनस दिया है बाय a 21 माइनस में प्लस 21/21। मेन इक्वेशन मेरा ये नहीं था, तो पहला इक्वेशन से सर पुट करेंगे जो मेन इक्वेशन था उससे वेरीफाई करके देखो आ रहा है। पूरा इक्वेशन क्या था मेरा, px बराबर 7y माइनस 11/3y माइनस 2/3। आया वेरीफाई हुआ, 0 से नहीं क्या कर रहा है वेरीफाई करो। अल्फा प्लस सर बीटा माइनस c/a इसी फॉर्मूला से ना। तुम किसी से भी करो वेरीफाई होगा। इसमें अल्फा का वैल्यू क्या है, देखो जीरो पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, एक बीटा बोलते हैं। दो जीरो पॉलिनोमियल्स निकला ना, हाँ किसी को अल्फा बोलो किसी को बीटा बोलो। इधर तो यहाँ से हम करके दिखाते हैं, इसको रफ करें यस सर इक्वेशन इधर देखो। जीरो पॉलिनोमियल्स को अल्फा और बीटा बोलते थे। हाँ। जीरो पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते थे, अल्फा अल्फा और और बीटा। तो जो जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो निकलेगा, जीरो पॉलिनोमियल्स दो निकला, उसमें से एक को अल्फा बोल देंगे दूसरे को बीटा बोल देंगे, कोई दिक्कत। तो मान लो इसको अल्फा बोल दे रहे हैं, इसको क्या बोल दे रहे हैं बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या था, -b/a।
माइनस बी बाई अल्फा का वैल्यू क्या रखेंगे 2/3 प्लस माइनस 1/7। प्लस माइनस One by जैसे आएगा एक साथ डबल साइन में आएगा ब्रैकेट आएगा यस सर 1/7 LCM माइनस बी का वैल्यू रखेंगे ना। हाँ। इस इक्वेशन में बी क्या था 11y माइनस 11 ए क्या था 21 a 21 आएगा। हाँ। सॉल्व करो उसको सत्या एलसीएम लेंगे प्लस माइनस क्या होगा 21 2/3 माइनस 1/7 एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 21 यस सर 7 दूनी 14 होगा ना। हाँ और यहाँ पे क्या आएगा 3 11/21 इधर भी 11/21 आ रहा है हाँ इधर भी 11/21 आ रहा है माइनस 11/21 माइनस माइनस प्लस प्लस यस करेंगे आ गया ना। चाहे तुम इस इक्वेशन से वेरीफाई करो चाहे इस इक्वेशन से वेरीफाई करो हाँ। दोनों जगह वेरीफाई होगा ठीक है। अगर इस साइड नहीं आएगा सर तो तुम्हारा वेरीफाई नहीं हुआ अल्फा प्लस बीटा नहीं हुआ कोएफिशिएंट गलत निकाला है हमेशा वेरीफाई होगा ठीक है। तुम वेरीफाई चेक करने ऑलरेडी तो तुम पॉलिनोमियल 0 पॉलिनोमियल्स निकाला है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या आता माइनस बी बाई ए ये हमेशा वेरीफाई होगा। तुमको इसको बस चेक करके बोला देखने के लिए हो रहा है कि नहीं हो रहा ये तो इक्वेशन है ना फार्मूला है ना ये तो हमेशा सही होगा। तो जो ये निकाले हमेशा सही होगा। मैं तुमको तो वेरीफाई करने के लिए बोला एग्जाम में तो तुमको करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ वेरीफाई हो रहा है समझ में आया हमेशा होगा वेरीफाई। अगर नहीं हो रहा मतलब तुम ये यहाँ अल्फा और बीटा का वैल्यू कुछ ना कुछ गड़बड़ निकाला है पक्का। अब वेरीफाई करने के लिए बोलेगा तो तुम ये वाला इक्वेशन भी ले सकता है ये वाला भी इक्वेशन ले सकता है ठीक है। बहुत आदमी बोलता है कि इस वाला से भी वेरीफाई नहीं होता है तो हम इसी से वेरीफाई करके दिखाएं वेरीफाई हो रहा है पक्का। उससे भी करेगा वेरीफाई हो जाए करके दिखाए उससे भी हाँ दोनों से होगा ठीक है। ये तो एक ही है ना बस इसमें क्या किया 3 से मल्टीप्लाई कर दिए हाँ तो लेफ्ट साइड राइट साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही होगा। हाँ? इधर देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए जाएगा और इसको सॉल्व करके आया क्या आया था 11/21 आया था आया ना। हाँ ये तो सेम ही रहेगा ना अल्फा और बीटा यस सर खाली माइनस बी बाई चेंज होगा। इसको वेरीफाई करते हैं माइनस बी यहाँ पे देखो इस इक्वेशन को देख रहे हैं इस वाले इक्वेशन को नहीं देख रहे हैं किसको देख रहे हैं इसको देख रहे हैं। इसमें ये ए होगा ये बी होगा ये पूरा टर्म क्या होगा बी होगा माइनस 11/3 और माइनस रखेंगे ना ये माइनस था हाँ और क्या रखेंगे 7 रखेंगे Yes. होगा कुछ नहीं तो इसको 1 रख सकते हैं हाँ लिख सकते हैं ना ये ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? माइनस में इन्वर्स हो जाएगा 1/7 माइनस 11/3 गुना क्या हो जाएगा 1/7 7 होगा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा Plus. हो गया 11/21 देखो इधर 11/21 इधर भी 11/21 यस दोनों इक्वेशन से तुम वेरीफाई कर सकता है। तुमको वेरीफाई के लिए नहीं सोचना पड़ेगा कौन सा इक्वेशन ले तुम किसी भी इक्वेशन को पकड़े लेके चलेगा तो वेरीफाई हो जाएगा। अब एग्जाम में ये लेके वेरीफाई क्यों करना है बेहतर बोला जाता है क्योंकि हम मेन इक्वेशन मेरा यही था ठीक है इसीलिए इसको वेरीफाई करके सर इसमें अल्फा और बीटा अल्फा प्लस बीटा है 11/21 कैसे आया। इसमें तो पहले फर्स्ट इक्वेशन मान लीजिए अगर ये नहीं पता रहेगा हमको क्या? जीरो जो उसका 0 पॉइंट तुम निकालेगा तब ना वेरीफाई करेगा। 0 पॉइंट बिना निकाले वेरीफाई कैसे करेगा तो निकालना पड़ेगा ना सर कोई दिक्कत ना होगा। दूसरा क्या था फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा यस सर बी बाई अल्फा इंटू बीटा बराबर सी क्या था माइनस बी बाय माइनस नहीं था सर सी बाय ए था हाँ था ना बी बाई सी सी बाय ए था तो दिक्कत ठीक। अब एग्जाम में जब भी वेरीफाई करने के लिए बोलेगा इससे वेरीफाई मेन इक्वेशन क्यों तुम्हारा इससे सवाल था समझ में आया ना। एग्जाम में सेकेंड इक्वेशन से वेरीफाई मत करना मेन वाला इक्वेशन से वेरीफाई करेगा पक्का याद रहेगा ना। यस सर अल्फा क्या निकाले थे अल्फा का वैल्यू कितना आया था अल्फा सर 11/21 11/21 आया था माइनस 11/21 एक y का वैल्यू क्या था 2/3 ना हाँ, तो दूसरा एक- क्या था -1/7 यही ना
हाँ। किसी को अल्फा बोले थी, बीटा बोले थे। 11/21 ही ना आएगा। अल्फा प्लस बीटा बराबर 11/21 आया था। हाँ क्यों कंफ्यूज हो रहा है? वो हाँ गुना है इसमें। अल्फा का मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे? अल्फा अल्फा का मान, इसको 2/, किसी को बोलो 2/3 गुना 1/7 माइनस में सी क्या है मेरा -2/3, हाँ ये क्या है 7, इसको गुना करेंगे क्या आएगा 2/21, इसको इक्वल टू करेंगे माइनस आएगा, हाँ आएगा ना, इसको करेंगे तो -2/3 गुना 1/7। जब भाग गुना 1/7, इसको सॉल्व करेंगे -2/21, आ गया ना सेम, यस वेरीफाई हो गया ना, समझ में आ गया? वेरीफाई किससे करना है? फर्स्ट मेन इक्वेशन मेन इक्वेशन जो दिया होगा। सेकेंड इक्वेशन से भी वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई हो जाएगा, मगर किससे करना है? मेन इक्वेशन से, क्योंकि एग्जाम में मेन इक्वेशन से सवाल पूछा है। कोई भी फॉर्मूला पुट करके बनाने का ना, जैसे अल्फा प्लस बीटा। दोनों को वेरीफाई करना है, अल्फा देखो वेरीफाई मान लीजिए सर करने वाला तो दोनों इक्वेशन से करेंगे। हाँ दोनों इक्वेशन करेंगे, क्योंकि तुमको जीरो कोफिशिएंट के साथ बोला वेरीफाई करने की, तुमको दो रिलेशन पढ़ना है, कोफिशिएंट ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच का दो रिलेशन पढ़ना है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू अल्फा बीटा। ठीक, दो रिलेशन कौन कौन था? सम ऑफ जीरो पॉलिनोमियल्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये दो रिलेशन पढ़ना था। जो हम जीरो पॉलिनोमियल्स निकाले थे, इसी को क्या करना है? दोनों को वेरीफाई करना पड़ेगा बारी बारी से, पक्का? हाँ। याद रहेगा ना? टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4, इसका जीरो पॉलिनोमियल्स निकाल सकता है। हाँ सर। इसमें निकालना सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सर 5 तो आएगा नहीं, दो आएगा। देखो इधर, देखो इधर, तुमको क्या निकालना है? सम ऑफ जीरो। हाँ जब सम, इधर देखो ध्यान से, तरह सम ऑफ जीरो निकालने के लिए बोला है, तो स्प्लिटिंग करने का कोई जरूरत है? सम ऑफ जीरो क्या होता है? माइनस b/a हाँ होता है ना? हाँ, तो डायरेक्ट पुट कर देंगे, समझ गए। हाँ, तो माइनस b क्या है मेरा? -5। -5, a क्या है? 2, 5 पे तो 2 निकल गया, समझ में आया ना? यस सर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने के लिए बोला, तो c/a, c क्या है? C4 सर। a क्या है? A2। तो इसको काटेंगे 2 आएगा। 1/2। जब जीरो पॉलिनोमियल्स बोलेगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालने बोलेगा, तो स्प्लिटिंग करने का कोई जरूरी नहीं, डायरेक्ट हम क्या करेंगे? रिलेशन पता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। ये तो अगर स्प्लिटिंग करके बनाएंगे तो गलत हो जाएगा। स्प्लिटिंग क्यों करना है? मान लीजिए अगर तुम नहीं पता रहा किसी को तो कर दिया। स्प्लिटिंग करना क्यों है? तुमको जब एक स्टेप में इक्वेशन बन रहा है, तुम स्प्लिटिंग करके चार इक्वेशन क्यों बनना है? स्प्लिटिंग गलत हो जाएगा तो तुम्हारा सवाल गलत हो जाएगा। कोफिशिएंट रखना आसान है कि स्प्लिटिंग करना आसान है? कोफिशिएंट रखना। फिर जो पूछ रहा है उसको बनाना है ना, क्यों घुमा के निकालना है? तुम फिर जीरो पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स निकालेगा, फिर दोनों को जोड़ेगा, फिर वैल्यू निकालेगा। Yes. तो टाइम लगेगा, नहीं देखेगा। यहाँ पुट करना है, भाग देके निकालना है। जो मिली सेकेंड का काम है उसको क्यों टाइम लगाना है? टाइम को बचा के दूसरे सवाल में उपयोग करना है ना, यही तो गेम है। आसान सवाल में क्या होता है? सवाल बचाना होता है, और जो भारी सवाल है उसमें समय क्या देना होता है? देना होता है। एक क्वेश्चन बनाया गया, if the product of the
zeroth of polynomial a square minus bx minus 6। ये भी बी नहीं है, ये भी 6 है। 6x हाँ minus 6 हाँ 4 माइनस 6 हाँ 5 वैल्यू ऑफ ए, इसको फाइंड करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6। बन गया। हाँ कितना है ए का वैल्यू? एक 34 ये का वैल्यू 34 आ रहा है। देखो इधर इधर देखो, इधर ध्यान से, x पे वैल्यू 4 रखेंगे। इधर देखो ध्यान से, इधर आया ना हाँ क्या दिया? प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया हुआ है। सवाल पढ़ना क्या दिया हुआ है? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जीरो कितना दिया हुआ है? 4। पक्का? हाँ ये समझ में आया? प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना दिया हुआ है? अच्छा ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यस पक्का? प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है, हाँ होता है ना? हाँ। पक्का? अल्फा इंटू बीटा का क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट के साथ सी बाय ए सी बाय, सी बाय यही कोफिशिएंट के साथ रिलेशन है। यस सर। पक्का? हाँ सी का वैल्यू कितना है? सी का हाँ 6 इधर आओ। ए का Six वैल्यू है कितना सर। है? ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू ए है बी का वैल्यू कितना है? 6 माइनस 6। हाँ माइनस ये बी है। सी का वैल्यू माइनस 6 माइनस 6। कोई दिक्कत? नो इसमें पुट करेंगे। हाँ अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है? माइनस 6 4 दिया हुआ है। अल्फा इंटू बीटा का 4 दिया हुआ क्वेश्चन में। कोई दिक्कत? नो अल्फा इंटू बीटा का कितना दिया हुआ है? 4 4। सी का वैल्यू कितना है? माइनस 6 माइनस 6। ए का वैल्यू कितना है? ए। ए। सॉल्व करेंगे, हाँ क्रॉस मल्टीप्लाई, यस इसको इधर ले जाएंगे, 4A। इसको इधर ले। ये बराबर क्या होगा? माइनस 6 बाय 4 4 2 3। कोई दिक्कत? ए इज इक्वल टू माइनस माइनस 3 बाय 2। ये रहा हमारा आंसर। हम क्वेश्चन कुछ नहीं, ध्यान दो, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। क्या? प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हाँ ये समझ में आया? प्रोडक्ट पूछ रहा है सर इसके बाद फाइंड। जब क्वेश्चन में जो बोला है वही करेंगे। अगर सम दिया रहता तो उस फॉर्मूला से हाँ सम दिया रहेगा, सम से निकालेंगे। क्वेश्चन में जो बोला है उतना करना है, उससे ज्यादा नहीं करना। क्वेश्चन पूरा बन जाएगा। पक्का? यस सर। प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखे। कितना दिया है? 4 दिया हुआ, 4 लिख दिए। ठीक है? प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? अल्फा इनटू बीटा। इसका रिलेशन क्या है? सी बाय ए। ठीक। यस सर। अब अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ क्वेश्चन में कितना? 4। 4 ठीक है? सी का वैल्यू यहाँ पे है माइनस 6। अगर तुमको दिक्कत है तो पहले ये वैल्यू लिख लेना।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा तो ये वैल्यू तुम पहले लिख लेना। हाँ। ए का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू क्या है, सी का वैल्यू क्या है, ताकि तुमको क्या होगा पुट करने में आसानी। माइनस प्लस का झंझट नहीं रहेगा। तुम दिखेगा सी का वैल्यू क्या है -6 है, -6 रख लेगा तुमको फिर यहाँ नहीं जाना पड़ेगा। तो तुम ये काम एक्स्ट्रा कर लेना, ठीक है, ताकि माइनस पढ़ने का माइनस और प्लस का गलती हो ही ना। अब सी आया, सी क्या था क्वेश्चन में देखो -6 था, -6 पुट किए। ए का वैल्यू क्या था, ए था, ए पुट किए। अब यहाँ सॉल्व करना है, यहाँ तक मैथ था, मतलब ये जो सवाल बोल रहा था स्टेटमेंट वो यहाँ तक का था, उसी को लिखना था इस फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में। स्टेटमेंट को क्या लिखना था, मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना था। अब यहाँ से क्या होगा, तुम्हारा सॉल्व होगा बेसिक सिंपलीफिकेशन, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ए इधर आएगा 6/4 करेंगे तो क्या आएगा -3/2, पक्का। Yes. समझ में आया, नेक्स्ट सवाल बन जाएगा। हाँ। देखो तुमको क्या पढ़ना है, एक ही वेरिएबल पढ़ना है, दो वेरिएबल नहीं पढ़ना है। यहाँ k + b आ गया सर। 6 है, बी नहीं है, देखो 6 है। देखो बी और 6 में कंफ्यूजन होगा, तुमको बताते हैं। ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा 6, अगर सीधा लिखा हुआ ये स्ट्रेट ऐसे ये क्या होगा, बी होगा, ठीक है। घुमा हुआ रहेगा तो 6 समझना, और सीधा लिखा हुआ तो बी होगा, ठीक है। तुमको कंफ्यूजन नहीं होगा, पूछना नहीं पड़ेगा, ठीक। हम कोशिश करेंगे 6 लिखेंगे, घुमा के लिखे बी लिखेंगे तो स्ट्रेट लिखेंगे, पक्का। यस। बी और 6 में कंफ्यूजन नहीं होना है। बन जाएगा, वन में है क्वेश्चन समझने में कोई प्रॉब्लम। प्रोडक्ट का बात हो रहा है, अल्फा इनटू बीटा। क्वेश्चन ये ना सब प्रोडक्ट का बात हो रहा है, अल्फा इनटू बीटा। हाँ, प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा। ये का वैल्यू कितना बनेगा। सर ए का वैल्यू 6 है ना। ए का वैल्यू 6 कहाँ दूसरे एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है उसको 1 होता है, इधर ध्यान हाँ। हम समझ गए। ये है पॉलिनोमियल, ठीक है, देख के डरना नहीं। सिंपलीफाई, जब भी पॉलिनोमियल बोले उल्टा पुल्टा कुछ भी दिया रहेगा तो उसको क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। क्वेश्चन बनने से पहले क्या करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई फॉर्म में होना चाहिए। x है, बाद में x से मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर माइनस k प्लस 6 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2k माइनस 1, ये था। यस। x से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा। सिंपलेस्ट फॉर्म बनाना है, x स्क्वायर माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या kx आएगा प्लस 6x आएगा। कोई दिक्कत नो सर। पक्का। हाँ। यहाँ पे क्या आएगा 4k माइनस 2,
कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नो सर। नहीं ना? नहीं। इतना भी नहीं करना है इसमें। तब सिंप्लीफाई करना है कर सकते हैं, मगर हमको क्या निकालना, सीधा रिलेशन निकालना है। क्वेश्चन पर हाँ। फाइंड द वैल्यू ऑफ के करना है, के का वैल्यू फाइंड करना है यस। सच दैट द पोलिनोमियल ये है पोलिनोमियल हाँ। हैज सम ऑफ इट्स जीरो। सम ऑफ इट्स जीरो कितना है, लिख लेते हैं स्टेटमेंट। सम ऑफ इट्स जीरो कितना दिया हुआ, इक्वल दिया हुआ किसके बराबर, हाफ, हाफ मतलब आधा, ऑफ देयर प्रोडक्ट, यानी किसका प्रोडक्ट, सब जीरो का प्रोडक्ट Yes, ऑफ जीरो। ये दिया हुआ है हाँ। पक्का? क्वेश्चन तुम्हें समझ में आया? सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखो अल्फा बीटा भी समझ में नहीं आ रहा तो तुमको अल्फा बीटा आ गया सर, समझ में आ गया। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बाय ए। हाँ। माइनस बी बाय ए इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी बाय ए। सी बाय ए। हाँ। देखो इस टर्म में ए का वैल्यू कितना है, 1 है ना? हाँ। इस पोलिनोमियल में ये पूरा पोलिनोमियल है, यस। ए क्या है, 1 एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है। बी का वैल्यू जो x का कोफिशिएंट होगा, x के साथ क्या हो रहा होगा, गुना हो रहा होगा। इस पोलिनोमियल को देखो x के साथ क्या प्रोडक्ट में है, एक्स प्लस 6 माइनस एक्स प्लस 6, हाँ। माइनस एक्स प्लस 6, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा b। c क्या होगा, जो कोफिशिएंट होता है, मतलब कांस्टेंट टर्म होता है, ये पूरा c क्या हो गया 2 के माइनस 1, ये हो गया c। कोई दिक्कत? नो सर। वैल्यू पुट करें, हाँ। क्वेश्चन समझ में आया ना? हाँ। मिटाए इसको। यस सर। ऑप्शन भी मिटा दो। बी का वैल्यू क्या था, बी का वैल्यू सर एक्स प्लस 6 माइनस एक्स प्लस 6, यही ना? हाँ। ए का वैल्यू क्या था 1, पुट हाफ तो आएगा। सी का वैल्यू क्या था 2k माइनस 1, ऐसा वेरीफाई कर सकते हैं। सी का वैल्यू क्या था 2k माइनस 1, हाँ। यहाँ 2 था। यहाँ 2 आएगा। कोई दिक्कत आएगा ना? हाँ। और क्या नीचे में सी आएगा, ए आएगा, ए क्या था 1 आएगा। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ना? माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा k प्लस 6, k प्लस 6। कोई दिक्कत? नो सर। यहाँ तक इक्वल टू, ये तो काटी हुई है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k माइनस 1। 2k माइनस 1। लाइक टर्म को एक साइड, अनलाइक टर्म को एक साइड, या कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, दोनों एक ही है। यस। ये वेरिएबल, ये वेरिएबल, इसको एक साइड करेंगे हाँ। तो इसको उधर भेज दें, यस सर। 2k माइनस के इसको इधर भेज रहे हैं, और ये वाला टर्म को इधर ला इधर रहे ले हैं। आते। तो इधर 6 है, उधर से आएगा क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 प्लस 1 हो जाएगा, हाँ, 2k minus 2k माइनस k हो k। जाएगा। तो 6 प्लस 7 7 इक्वल टू 2। k का वैल्यू कितना हो गया 7। शर्माया, जब भी तुमको एक टर्म क्या होगा कि अल्फा बीटा मतलब जो भी वेरिएबल एक टर्म दे देगा, बोलेगा इसका मान निकालने के लिए कोएफिशिएंट का, क्या करेंगे, रिलेशन जो दिया होगा स्टेटमेंट, ये रिलेशन निकाल लेंगे और ए बी सी डी का मान जो ए बी सी का वैल्यू होगा वो लिख लेंगे, उसको डायरेक्ट पुट करेंगे, निकल जाएगा। पक्का समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट सवाल दे। If alpha and beta are the alpha and beta are zeros of the quadratic
3x बराबर 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1। तो क्या फाइंड करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एक्स इक्वल बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। टू स्क्वायर बीटा अल्फा स्क्वायर है ये, टू कहाँ से मिलेगी? अल्फा स्क्वायर बीटा, अल्फा बीटा स्क्वायर। नहीं बनेगा वो सभी देखते हैं। देखो अब कैसे सॉल्व करेंगे? अल्फा एंड बीटा 0 पॉलिनोमियल से दिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ, ये दिया हुआ, तो हम दो ही रिलेशन पढ़ रहे हैं, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। कोई रिलेशन तो निकाल